की इस वीडियो में हमने बात करनी थी कि टेंसेस हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, लेकिन उसके बारे में हम बात कर चुके थे पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास टेंसेस किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, टेंसेस बोलना किसको चाहता है। तो आपने अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो प्लीज़ आपको ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, मुझे दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के हमारे पास जो होते हैं वो टाइप्स होते हैं। तो आज हमने पास्ट टेंस के बारे में पढ़ना था। पास्ट टेंस को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पास्ट टेंस होता क्या है। तो पास्ट टेंस हमारे पास उसकी डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि जो भी काम, कोई भी काम जो पास्ट में बीत चुका है, कोई भी काम जिसमें आपको सेंस आ रही है कि कोई काम जो है वो पास्ट में ही हो चुका था, ख़त्म हो गया था, आप चले गए थे, खा रहे थे, पी रहे थे, नहा रहे थे, सो रहे थे, खा चुका था, जा चुका था, कर चुका था, या फिर और क्या चीज़ आ सकता है, रहता था, करता था, जीता था, मरता था, जो मर्जी था, लेकिन वो सब कुछ क्या है पास्ट में था। और उसमें आपको सेंस क्या आएगी, कंप्लीशन, जो आपको सेंस आती है उसमें हर एक काम में कंप्लीशन की। तो जो भी चीज़ आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है जो काम, तो वो सारा का सारा आपके किस में आता है, पास्ट में आता है। ठीक है, अब पास्ट के कुछ एग्जाम्पल्स आप देखिए, पास्ट के कुछ एग्जाम्पल आप देखिए, आपको क्लियर होगा कैसे कैसे एग्जाम्पल। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आई हैडंट हर्ड दिस काइंड ऑफ साउंड बिफोर, आई हैडंट हर्ड दिस काइंड ऑफ साउंड बिफोर, मैंने ऐसी आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी, सुनी थी। काम क्या हो रहा है यहाँ पे, सुनने का काम हो रहा है, और क्योंकि वो पास्ट में हो रहा था इसलिए यहाँ पे हैड लगा दिया हमने। नेक्स्ट है, जैसे कि आई डिडंट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गया था, मैं वहाँ नहीं गया था। तो ये चीज़ था में है तो इसलिए हमने डेड लगा दिया, और जाने की इंग्लिश क्या हो जाती है, गो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, क्योंकि पास्ट में तो डिड लगा दिया। देन आपके पास सेंटेंस है, यू वर प्लेइंग इन द ग्राउंड लास्ट इवनिंग, तुम पिछली शाम को ग्राउंड में खेल रहे थे, है ना। तो खेल रहा था ना, वो कंटिन्यूशन में था कोई काम, वो लगातार खेल रहा था उस वक्त, है ना। तो ये टेम्परेरी काम है जो कि वो लास्ट इवनिंग कर रहा था, परमानेंट तो नहीं खेलता रहता वो, लेकिन लास्ट इवनिंग खेल रहा था वो, तो उसने ये चीज़ बताई, वर प्लेइंग। ओके, देन नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैड लेफ्ट द कॉलेज, उसने कॉलेज छोड़, वह कॉलेज छोड़ चुकी थी, वह कॉलेज छोड़ चुकी थी, हैड लेफ्ट द कॉलेज, मतलब जो हमारे पास लेफ्ट है वो हमारे पास लगा हुआ है, मतलब वह कॉलेज छोड़ चुकी थी। अब ये जो चीज़ है, मेन चीज़ है हमारे पास यहाँ पे, आपने देखा वो काम क्या क्या हो रहे हैं। एक तो काम हो रहा है सबसे पहले में हर्ड, सुनने का, देन जाने का, गो, एंड देन खेलने का, प्लेइंग, एंड देन लेफ्ट मतलब छोड़ना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वर्ब्स हैं, ये क्रिया हो रही है, ये काम हो रहे हैं जो कि पास्ट में हो रहे थे। अब सबसे मेन जो चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए इसमें, वर्ब। ठीक है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम बात करते हैं। आप पहले एक वीडियो देखिए। तो क्या देखा आपने उसमें वीडियो में, आपने टाइम को नोटिस किया कि एक जगह पे एक काम 3 बजे हो रहा है, एक काम 5 बजे हो रहा है। तो कौन सा टाइम, कौन सी सिचुएशन पहले हुई, या कौन सी चीज़ पहले हुई, कौन सा काम पहले हुआ, छोड़ने का या पहुंचने का। और छोड़ कौन रहा था, घर को छोड़ कौन रहा था, आदमी। वो आदमी ने पहले छोड़ा घर, या वो लड़की पहले आ चुकी थी, कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा काम पहले हुआ। जब आदमी जो है, आदमी 3 बजे उस घर को छोड़ चुका था, इससे पहले कि वहाँ लड़की पहुँच। जो ध्यान में रखिएगा, जो चीज़ पहले हुई है वहाँ पर आपने उसके साथ आपने क्या लगाना है, हैड। उसके साथ क्या लगाना है, उस एक्शन के साथ आपने क्या लगाना है, हैड। जो काम उस चीज़ से पहले हुआ था वहाँ पर आपने हैड लगाना है, और जो उसके बाद हुआ वहाँ पर आपने सिंपल पास्ट यूज़ करना है। समझ रहे हो, सिंपल पास्ट यूज़ करना है। सिंपल पास्ट के ना सिर्फ कुछ देखिए, मैं ये चीज़ वीडियो पहले की बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ना मेन बात फॉर्मूलों की नहीं आती, फॉर्मूले सबको याद रहते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ करना है ये हमें ध्यान में नहीं रहता। तो इसलिए जब हमारे पास कोई काम जो है उससे भी पहले हुआ था तो यहाँ पे हमने हैड लगा देना, और हैड के साथ हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। तो यहाँ पर आ जाएगा, द मैन हैड लेफ्ट द होम बिफोर द गर्ल, यहाँ पर सिंपल पास्ट आएगा, बिफोर द गर्ल रीच, इससे पहले कि लड़की पहुंचती उसके पिता या वो आदमी घर छोड़ चुका था। आपको ये चीज़ अगर क्लियर होगी तो मुझे नहीं लगता कोई और दिक्कत आने वाली है। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कहाँ पर किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने हैड का यूज़ करना है और कहाँ पर हमने सिंपल पास्ट का यूज़ करना है। नेक्स्ट में उसमें स्लाइड में हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इससे पहले कि हम शुरुआत करें कि हमारे पास सब्जेक्ट किसको अगर मैं बोलूँ, देखिए मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ कर रखा है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट किसको बोल रही हूँ मैं। तो सब्जेक्ट हमारे पास होता है डूअर ऑफ द एक्शन, मतलब काम को करने वाला, काम को करने वाला या जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, द्वारा तो नहीं बोलूँगी लेकिन जो काम कर रहा है, जिसके ऊपर काम का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जो काम को कर रहा है, वही बंदा क्या होगा वो। उसके हमारे पास दो टाइप्स के हो जाएंगे सब्जेक्ट। एक तो नाउन होता है, एज इट इज़। नाउन क्यों मैं बोल रही हूँ, नाम भी हो सकता है वो किसी बंदे का काम करने वाले का, और वो प्रोनाउन भी आप यूज़ कर सकते हो। प्रोनाउन क्या होते हैं, सर्वनाम जिन्हें बोला जाता है, ठीक है। सर्वनाम जो कि हम वह अगर लड़का लड़की हैं तो वह इस्तेमाल कर लेते हैं हम, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो वे इस्तेमाल करते हैं हम। लेकिन अगर नाम इस्तेमाल करते, राहुल, श्याम, सीता, गीता, अनीता, जो मर्जी लगा लो आप, तो वो सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं आपके पास, ठीक है। काम को करने वाला कोई भी हो सकता है, सर्वनाम या संज्ञा सर्वनाम, ठीक है। तो अब हमारे पास आते हैं कि हमारे पास वर्ब क्या होता है। वर्ब हमारे पास आता है एक्शन। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एक्शन होता है काम, कोई भी काम जो है वो हमारा कहलाता है वर्ब। एक शब्द है, खाना, पीना, नहाना, सोना, ये सब क्या है, एक्शंस हैं। आप एक्टिविटीज़ करते हो, तो इनकी कुछ फॉर्म्स रहती है हमारे पास। एक तो V1, V2 एंड V3, ठीक है। V4, V5 भी होते हैं, लेकिन उसके बारे में हम वर्ब जब मैं पढ़ाऊँगी तब बात करेंगे, ठीक है। तो V2, V1, V2, V3 ये हमारे पास फॉर्म्स रहती हैं वर्ब की। तो हमारे पास जैसे कि वॉक है, आप ये देखिए, ये काम है, चलने का काम है। अगर ये हम इसकी सेकंड फॉर्म देखें तो ये होता है वॉक्ड, ठीक है। एंड थर्ड फॉर्म भी इसकी सिमिलर ही होती है, वॉक्ड, ठीक है। अब ये वॉक्ड ये हमारे पास 3 फॉर्म्स आ गए हैं, V1, V2 एंड V3। तो ऐसे ही काफ़ी सारे काम होते हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास क्या होता है, V1, V2, V3 उनकी फॉर्म्स होती हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम इनका इस्तेमाल करते हैं। क्रिया कब की गई थी, किस वक्त की गई थी, पास्ट में की थी, फ्यूचर में कर रहे हैं या अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो इनका वर्ब का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, हम इनको वर्ड को यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हमारे पास काम को करने वाला जो है, काम को करने वाले का इफ़ेक्ट जिसके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट। जैसे कि ऑन विच किसके ऊपर, लाइक अगर मैं बात करूँ, आई एम पेंटिंग अ वॉल, किसको पेंट कर रही हूँ, आई एम पेंटिंग, ये तो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन किसको कर रही हूँ, दीवार को कर रही हूँ। तो दीवार क्या है, मेरे पास ऑब्जेक्ट है, किसके ऊपर कर रही हूँ, दीवार के ऊपर। विद विच, विद अ पेंट ब्रश, ठीक है। और बाय विच मतलब आप लगा सकते हो बाय राहुल, द वॉल वॉज पेंटेड बाय राहुल। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, कोई भी चीज़। अब यहाँ पे राहुल, बाय राहुल मैंने लगाया, तो राहुल जो है वो एक ऑब्जेक्टिव केस बन गया। इस चीज़ को हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे लेकिन बाद में। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि ऑब्जेक्ट किसको बोला जाता है, जिसके ऊपर कर्ता का इफेक्ट पड़े, जिसके ऊपर काम का इफेक्ट पड़े, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे लिखा द एक्शन हैज़ बीन परफॉर्म्ड ऑन विच द एक्शन हैज़ बीन परफॉर्म्ड, और ऑब्जेक्ट विल बी इफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द डूअर। काम करने वाला जो भी कर रहा होगा उसका इफेक्ट पूरा ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। नाउ अब हमारे पास सिंपल पास्ट के बारे में बात करें तो सिंपल पास्ट में हमारे पास रूल्स कुछ ज़्यादा है नहीं है। सिंपल पास्ट के बारे में हम बात करें तो हमने सिंपल के बारे में पढ़ा था कि फैक्ट्स के बारे में बताता है वो, हैबिट्स और जो भी हमारे डेली रूटीन की बात थी उसके बारे में बताता है, और जो भी परमानेंट एक्शन है उनके बारे में बताता है। सिंपल पास्ट में ये आप ध्यान रखिएगा कि ये परमानेंट एक्शन के बारे में बताता है, जो परमानेंट थे। लाइक शी लिव्ड, वह रहती थी, शी लिव्ड। और अगर हम बात करें सिंपल पास्ट की तो ये फर्दर 3 फॉर्म्स में डिवाइडेड है, क्योंकि हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, ठीक है। डिक्लेरेटिव भी होते हैं, इम्पेरेटिव भी होते हैं, लेकिन वो हमें नहीं पढ़ने। लेकिन इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की बात करें हम, इसमें अफर्मेटिव हमारे पास कौन से होते हैं, जो पॉजिटिव सेंस में होते हैं। पॉजिटिव सेंस का कहने का मतलब कि वो हमारे पास क्वेश्चनिंग फॉर्म भी नहीं होगी, इसमें मतलब कोई सवाल जवाब नहीं होगा, सिंपल सा होगा वो, कोई सवाल जवाब नहीं होगा, ना ही उसमें ना वाले सेंटेंसेस आएंगे। तो अफर्मेटिव में टू बी फॉर्म्स कौन सी होती हैं, आपने पढ़ा होगा, टू बी फॉर्म्स के लिए अलग से लिखा होता है टू बी। तो टू बी का मतलब क्या होता है, देखिए टू बी वाली फॉर्म्स जो होते हैं वो हमेशा स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अब तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास आ गया शी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल।
देखिए यहाँ तक कोई एक्शन तो नहीं हो रहा, अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, नहीं कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई काम तो नहीं हो रहा है बिल्कुल, लेकिन उस लड़की के बारे में बताया जा रहा है। शी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो लड़की की स्थिति कैसी है, उसकी स्टेट कैसी है उसकी, क्यों एक इंटेलिजेंट लड़की है। देन दे वर पुअर, वे गरीब हैं, वे गरीब हैं, वो भी उनकी क्या है, स्टेट है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपके टू बी फॉर्म्स ये रही। देन आपके वर्ब की तरह अगर हम इस्तेमाल करते हैं जो कि एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके केस में हमारे पास एज अ वर्ब हमें क्या इस्तेमाल करना है, शी गॉट अ पर्स, शी गॉट अ पर्स, शी गॉट अ पर्स। तो ये एक्शन हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल हो रहा है कि उसको एक पर्स मिला था। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट क्या रहता है, सब्जेक्ट V2 एंड देन ऑब्जेक्ट। क्या हाँ यहाँ पे वर्ब कौन सी हो रही है, मिलने का, है ना, गेट होती है ना इसकी, गेट होती है इसकी V1 फॉर्म, लेकिन V2 फॉर्म इसकी क्या होती है, गॉट। शी गॉट अ पर्स मतलब उसको एक पर्स मिला था। क्लियर है, तो ये हमारा फॉर्मेट रहता है इसमें। देन आपके पास इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस आपको क्लियर है, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस भी बना दीजिए। इसका नेगेटिव में बस आपने नॉट लगाना है, लेकिन इसके साथ आपको अगर सिंपल पास्ट की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ नॉट से काम नहीं चलेगा, आपको डिड लगाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया है, लाइक यहाँ पे लगाया हुआ डिड। तो शी डिडंट गेट अ पर्स, अब यहाँ पे मैंने गॉट नहीं यूज़ किया, ये ध्यान में रखिएगा जब भी आप डिड का यूज़ करोगे। तो डिड ऑलरेडी हमारे पास क्या है, डू की सेकेंड फॉर्म है, डू की सेकेंड फॉर्म है ये डिड, तो इसलिए हम डिड के बाद हमेशा V1 यूज़ होगा जो भी वर्ब आएगी। जैसे कि यहाँ पे गॉट था तो मैंने गॉट का क्या लगाया, गेट लगाया, ना कि गॉट लगाया। अगर मैं यहाँ पर गॉट लगाती तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, गलत हो जाता। ठीक है, मतलब डिडंट गॉट लगाती तो गलत हो जाता, तो हमारे पास V1 ही आएगा, डिडंट गेट अ पर्स। क्लियर है, तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट डिड नॉट एंड देन V1 एंड देन ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे होंगे, बस आपने डिड जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे आगे आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो डिड शी गेट अ पर्स, क्या उसको पर्स मिला था। फिर से यहाँ पर आपने गॉट नहीं लगाना, गेट ही लगाना है। तो यहाँ पर डिड शी गेट अ पर्स, तो क्या उसको पर्स मिला था, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल पास्ट में। क्लियर है, ये काम ख़त्म हो गया है, इसके बाद कोई और नया काम नहीं शुरू हो रहा, ये यहीं तक था, इसलिए यहाँ पे आप हैड या ये मत वर्ड लगाने की सोचना। ओके, देन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में अगर बात करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब हमने बात की थी कि जो चीज़ प्रोग्रेसिव है, मतलब जो चीज़ चल रही है, चल रही थी, जो टेम्परेरी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, या फिर वो जो काम चल रहा था, ठीक है, विच वॉज गोइंग ऑन। अब हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस भी हमने 3 पास्ट में डिवाइड कर रखे हैं, लाइक शी वॉज लिविंग इन मुंबई, शी वॉज लिविंग इन मुंबई, दे वर राइटिंग अ लेटर, शी वॉज लिविंग इन मुंबई, दे वर राइटिंग अ लेटर। ये ध्यान में रखिएगा, वॉज हमने सिंगुलर के साथ लगा रखा है और वर जो है प्लूरल के साथ। अभी सिंगुलर प्लूरल क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास एक वचन भी हो सकते हैं, बहुवचन भी हो सकते हैं। अगर एक वचन है लाइक शी, ही, इट, ये सारे हमारे पास क्या है, एक वचन, इनके साथ हमने वॉज लगाना है। और दे, वी, दे और वी, इनके साथ हमारे पास क्या आता है, वर आता है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, बहुवचन है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको हमने सब्जेक्ट देन वॉज वर, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमने यूज़ करना है वॉज वर, V1 प्लस ING एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस में बस इसका नेगेटिव बना देना है तो नोट लग जाएगा, सिंपल, इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सिर्फ सिंपल वाले में थोड़ा सा रहता है। शी वॉज नॉट लिविंग इन मुंबई एंड देन दे वर नॉट राइटिंग अ लेटर, दे वर नॉट राइटिंग अ लेटर, तो इसका फॉर्मेट सिर्फ आपने नॉट लगाना है, वॉज वर के बाद नॉट एंड देन V1 प्लस ING एंड देन ऑब्जेक्ट। देन आपके पास इसी में आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास सिंपली वॉज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आगे लग जाएगा, लाइक मैंने शी के लिए वॉज लगा दिया, अगर यहाँ पे वर होता तो गलत हो जाए, वर शी लिविंग इन मुंबई तो वो गलत होता, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था इसलिए वॉज लगाया, वॉज शी लिविंग इन मुंबई तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देन वर दे राइटिंग अ लेटर, तो ये अकॉर्डिंग टू वर दे राइटिंग अ लेटर, तो दे के अकॉर्डिंग हमने वर यूज़ कर लिया, तो वो भी हमारा करेक्ट है। तो हमारे पास वॉज वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और फिर V1 प्लस ING एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट रहता है। देन हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस में वर्क कंप्लीशन की बात क्यों होती है, मतलब इसमें ना आपको सेंस, आपने जैसे वीडियो देखा तो वीडियो में हमारा क्या है, कंप्लीट हो गया था, कौन सा काम कंप्लीट हो गया था, उसके जाने का, उसके पहुंचने का,
और एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हो रहा होता है, जैसे कि उसमें आदमी आया और वो लड़की चली गई थी, है ना, एकदम से मतलब लड़की पहुंची ही थी कि उसका बाप तो चला गया था ना, बाप लगा लो जो भी लगा लो, ठीक है, तो चला गया था, तो वो तो जा चुका था। तो इसमें पास्ट परफेक्ट में ये चीज़ होती है चुका था, चुके थे, ये शब्द आते हैं कि एक काम से पहले वो वाला काम जो हो चुका होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। इसका भी यूसेज जो है वो, या फिर कई बार इसका यूज़ जो है वो आप पास्ट की जो इसका यूज़, मतलब मैं इसका यूजेस कुछ चीज़ें दिखाने के लिए होता है कि हमारे पास ये चीज़ थी, हमारे पास वो चीज़ थी, तो ये चीज़ें, ये जो शब्द इसमें इस्तेमाल होने वाला है, पास्ट परफेक्ट में जो शब्द इस्तेमाल होने वाला है हैड, तो इससे हम यूज़ कर सकते हैं और भी चीज़ें कि हमारे पास ये कुछ चीज़ें आपके पास होने की भी को भी शो करता है। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, लाइक शी हैड अ ग्रेट जॉब, मतलब उसके पास थी ना, क्या थी, अच्छी जॉब थी उसके पास, शी हैड अ ग्रेट जॉब। पास होने का भाव है ना, यहाँ पे कोई एक्शन तो नहीं हो रहा था, लेकिन अगर एक्शन का देखा तो शी आई हैड ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, यहाँ पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पर कोई पास में होने वाली चीज़ की बात नहीं हो रही, यहाँ पर क्या है, आई हैड ईटन द फूड। ईटन आ गया है, V3 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा फॉर्मेट, सब्जेक्ट लगाना है, देन हैड एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है हैड के साथ, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा आ गया फूड। क्लियर है, हैड के साथ V3 लगना है क्योंकि परफेक्ट की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, हैड लगेगा इसमें। तो नेगेटिव सेंटेंस में जस्ट इसका नेगेटिव आपने कर देना है, शी हैड नॉट हैड अ ग्रेट जॉब, उसके पास अच्छी जॉब नहीं थी, उसके पास अच्छी जॉब नहीं थी, शी हैड नॉट हैड अ ग्रेट जॉब। आई हैड नॉट ईटन द फूड, मैं खाना नहीं खा चुका था, समझ रहे हो, मैं खाना नहीं खा चुका था, मतलब ये इसका नेगेटिव पॉइंट आ गया, इसमें बस आपने नोट लगा देना है, इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ा झोल नहीं था। देन नेक्स्ट हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में भी बस आपने हैड आगे ले आना, मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है हैड शी हैड अ ग्रेट जॉब, यहाँ पे हैड दो बार आ गया, हैड शी हैड अ ग्रेट जॉब, क्या उसके पास अच्छी जॉब थी, ये चीज़ क्वेश्चनिंग आ गई। देन हैड आई एटन द फूड, क्या मैं खाना खा चुका था, तो ये क्वेश्चनिंग है, तो हैड आपके पास आगे आ जाता है, एंड देन सब्जेक्ट आता है काम को करने वाला, और V3 एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके। देन हम आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, देखिए परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है, मतलब परफेक्ट का मतलब है कि कुछ काम हो भी चुका है, और कॉन्टिन्यूस का मतलब कि कुछ चल भी रहा है, मतलब पास्ट से शुरू हुआ था कोई चीज़, एक तो ड्यूरेशन, मतलब कुछ टाइम के लिए वो काम क्या है, चलता रहा होगा ना, ये चल रहा होगा, ये चल रहा था, मतलब कुछ टाइम से पहले वो शुरू हुआ था और कुछ टाइम तक वो चलता आ रहा था। तो ये चीज़ें हमारे पास क्या बताते हैं, एक पीरियड को बताते हैं, ड्यूरेशन को बताते हैं, साथ के साथ कुछ वर्क जो है वो पहले स्टार्ट हुआ था और कुछ अभी तक चल रहा है ना। लाइक मैं अगर बोलूँ कि हम यहाँ पर रह रहे हैं, मतलब हम यहाँ पर काफ़ी सालों से रह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, इतने सालों से रह रहे हैं तो काफ़ी टाइम हो गया ना उस चीज़ को, तो जहाँ पर पता लगे ना काफ़ी टाइम हो गया, तो वो चीज़ हमारा आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और इसके एग्जाम्पल्स आप देखिए फिर से, अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए आप इसका, जो कि एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। शी हैड बीन स्टैंडिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से खड़ी हुई थी, समझ रहे हो, 2 घंटे से खड़ी हुई थी, मतलब काफ़ी टाइम से है ना, 2 घंटे में इतनी देर तक तो खड़ी हुई थी वो, तो उसमें टाइम आप मेंशन भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द योर, जो भी आप बोलना चाहते हो उसके बारे में, ठीक है। शी हैड बीन स्टैंडिंग फॉर 2 hours, आप उसके बारे में बता भी सकते हो, वो टाइम भी दे सकते हो, आप फॉर 3 hours भी बोल सकते हो, आप उसका फॉर 5 hours भी बोल सकते हो, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे काम जो हो रहा है वो खड़े होने का हो रहा है, वो खड़ी थी, पिछले 2 घंटे से खड़ी थी, ठीक है। देन एक और एग्जाम्पल देखिए, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है, यहाँ पे फिर से टाइम की रिप्रेजेंटेशन कौन दे रहा है, सिंस, तो सुबह से वर्षा हो रही थी, हैड बीन रेनिंग, देखिए सुबह से हो रही थी ना, इतना तो बरस गया होगा ना फिर, मतलब काफ़ी टाइम से वो काम हो रहा था, ठीक है। तो सब्जेक्ट के साथ एक तो आपने देखिए हैड और बीन, देखिए आप जब बीन का इस्तेमाल करते हो तो कॉन्टिन्यूशन को ये अपने आप ही शो करता है कि कोई चीज़ जो है वो कॉन्टिन्यूशन में थी, ठीक है। लाइक आई हैव बीन हेयर फॉर 2 hours, आई हैव बीन हेयर, तो मैं हैव बीन इस्तेमाल कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो है मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप जब भी कोई चीज़ आप काफ़ी टाइम से करो तो वहाँ पे बीन का इस्तेमाल होता है, और बीन के बाद V1 + ing का इस्तेमाल आप करोगे, ठीक है। देन हमारे पास सब्जेक्ट में आप कई बार ऑब्जेक्ट तक ही सीमित रह जाता है, और कई बार आप सिंस, फॉर और फ्रॉम का इस्तेमाल करते हो उसके टाइम को बताने के लिए भी, जैसे मैंने यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस में टाइम को भी बताया, मैं यहाँ तक भी तो ख़त्म कर सकती हूँ, इट हैड बीन रेनिंग,
बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग, बारिश क्योंकि बारिश हो रही थी, ठीक है, लेकिन कब से हो रही थी, सिंस मॉर्निंग। तो ये आप इनके एडवर्ब यूज़ करने के लिए आप सिंस, फॉर और फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है, जब आप फॉर का यूज़ करो तो आप एक ड्यूरेशन को, फिक्स ड्यूरेशन को बता रहे हो, ध्यान रखना, एक फिक्स्ड ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब होता है दौरान, है ना, वो समय, एक कंप्लीट होल टाइम। और सिंस जो है वो फिक्स टाइम को बताता है, एक फिक्स पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम को बताता है। और फ्रॉम जो है वो फ्रॉम आपका होता है बिगिनिंग को बताता है, जो कि बिगिनिंग से लेकर एंडिंग तक भी बताता है कई बार। लाइक my exam have been starting from Monday, ठीक है, या फ्रॉम जुलाई, कुछ भी लगा सकते हो, तो आप फ्रॉम का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। I have been giving exams, या I have been doing work from July from home, कैसे भी लगा सकते हो आप, इसको स्पेसिफाई भी कर सकते हो, आप ड्यूरेशन लिख सकते हो, फिक्स्ड भी बता सकते हो, ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। सिंस, फॉर और फ्रॉम का भी यूज़ कर सकते हो आप इनका। ओके, देन नेगेटिव सेंटेंस में बस आपने इसका नेगेटिव करना है, शी हैड नॉट बीन स्टडी फॉर 2 आवर्स, इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी। बस आपने यहाँ पे क्या लगाना है, नॉट लगा देना है, V1 + ING, बीन तो लगेगा ही लगेगा। देन इंटेरोगेटिव में आपके पास जो है वो हैड फिर से आगे आ जाएगा, हैड शी बीन स्टैंडिंग फॉर 2 आवर्स, हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, हैड आगे आ जाएगा, एंड देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं है, हैड तो बिल्कुल सबके साथ ही आ रहा है, तो सब्जेक्ट बीन एंड V1 + ING, ये इसका फॉर्मेट रहेगा। अब आपने जो जो सीखा है, जो भी आपने सीखा है इस पैराग्राफ को प्लीज़ करिएगा, और कमेंट बॉक्स में मेरे को इनके आंसर चाहिए। जो भी आंसर सही होगा मैं उसका नाम ज़रूर बताऊंगी कि उसने सही बताया था, मैं आपको हाईलाइट कर दूँ, आपका नाम हाईलाइट कर दूँ कि इस बच्चे ने अच्छा जवाब दिया था मेरे को, जो भी, ठीक है। तो मैं चाहूँगी कि आप इसको सही तरीके से करें, इसका सही जवाब मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। और आई थिंक दिस इज़ फिनिश। ओके, थैंक यू।